गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। ट्रिग्नोमेट्री का आउट ऑफ सिलेबस चल रहा है आपका, लेकिन आजकल ये पेपर में पूछे जाते हैं इसलिए ये पढ़ाया जा रहा है। और ये कुछ भी नहीं है, केवल फॉर्मूला है। फॉर्मूला अगर याद है तो आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाएंगे, फॉर्मूला नहीं याद है तो नहीं हो पाएगा क्वेश्चन आपसे। चलिए देखिए, मैंने 700 तक के क्वेश्चन करवा दिए थे। 701 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। छोटा सा ये सवाल है 701 नंबर का। कॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 0 दिया हुआ है। कॉट में जो 0 होता है वो किसकी वैल्यू होती है बताइए? कॉट 90 की। तो ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकते हैं कॉट 90। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया बता देंगे? 90 डिग्री आ गया। हर एक बच्चा ध्यान देगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। क्वेश्चन है आपका साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर यहां से लिखना चाहें तो आप अल्फा बराबर लिख सकते हैं 90 माइनस बीटा। यही वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस बीटा और प्लस 2 बीटा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो जाएगा साइन 90 प्लस बीटा। क्लियर है? और साइन 90 प्लस थीटा मतलब कन्वर्जन होगा तो क्या होगा? कॉस थीटा होगा। तो यह आ जाएगा कॉस बीटा। साइन नहीं चेंज होगी, साइन नहीं चेंज होगा। तो ये ऑप्शन में है नहीं बेटा, ध्यान से देखिएगा। आपका ऑप्शन है साइन अल्फा कॉस 2 बीटा कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा है। तो अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है तो कन्वर्जन मैंने आपको सिखा रखा है। कॉस बीटा को क्या बोल सकते हैं बताइए? साइन अल्फा बोला जा सकता है। ये आपको पता है, क्यों? क्योंकि ये दिया गया है अल्फा प्लस बीटा 90 है तो कॉस बीटा को साइन अल्फा लिख सकते हैं। एकदम स्टार्टिंग में आप ये बात पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से 701 नंबर का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए वाला ऑप्शन क्या है? सही है। अब आ जाइए 702 नंबर के क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे इसका, आ जाइए। कमेंट बड़ा सोच समझ के करिएगा, नहीं तो ब्लॉक करवा देंगे, फिर ओपन भी नहीं हो पाएंगे आप लोग। चलिए 702 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए। कॉस 36 माइनस ए कॉस 36 प्लस ए प्लस कॉस 54 प्लस ए और कॉस 54 माइनस ए। आप देखेंगे तो यहां कोण अलग अलग हैं। एक 36 माइनस ए है, 36 प्लस ए है, फिर 54 प्लस ए है, 54 माइनस ए है। आपका ए और बी केवल 2 कोण रखिए। कोण कैसे रखिए? केवल ए और बी 2 कोण रखिए। ए बी सी डी 4 कोण मत रखिए। तो ऐसा करने के लिए देखिए, अगर हम इसको साइन में बनाना चाहें तो बड़े आराम से ये साइन में बन सकता है। 36 माइनस ए, ध्यान से देखिएगा, और 54 प्लस ए, ये दोनों जोड़कर क्या हो रहा है? 90 हो रहा है। 36 माइनस ए और 54 माइनस ए, ये दोनों जोड़कर क्या हो रहा है? 90 हो रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन में इसको ले आएंगे, वही स्टार्टिंग वाली बेसिक सी चीज, कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन। तो इसको लिख सकते हैं साइन 54 प्लस ए लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 90 है। कॉस का साइन हो जाएगा और इसको रहने दीजिए, कॉस 36 प्लस ए रहने दीजिए। सही है। और ये अपना कॉस 54 प्लस ए रहने दीजिए इसको, और कॉस 54 माइनस ए को ये भी कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन में जाकर इसको लिख सकते हैं कॉस 36 माइनस 36 प्लस ए है बेटा, सॉरी 36 प्लस ए इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका कन्वर्जन होगा। ध्यान रखना है 4 कोण दिए थे, आप ए और बी 2 कोण में इसको कन्वर्ट करिए। तो आप देख रहे हैं कि इसका और इसका योग 90 हो रहा है, इसका योग 90 हो रहा है, तो 2 कोणों का योग 90 हो रहा है। तो डायरेक्ट कन्वर्जन पे ले सकते हैं। कॉस 36 माइनस ए को हम लिख सकते हैं कि नहीं साइन 54 प्लस ए, सिखाए हैं कि नहीं स्टार्टिंग में हम आपको। और ये आपका कॉस 36 प्लस ए रहने दीजिए, ये कॉस 54 प्लस ए रहने दीजिए, और कॉस 54 माइनस ए को लिख सकते हैं साइन 36 प्लस ए। तो ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो गया, यानी कि ये हो जाएगा आपका साइन
ए प्लस बी का ये फॉर्मूला है, तो 54 प्लस ए और प्लस 36 प्लस ए हो जाएगा, तो ये बनेगा साइन 90 और प्लस 2a, तो ये हो जाएगा कॉस 2a। आंसर मैच किया कि नहीं किया? बी वाला आंसर सही है। इस तरीके से आपने बी वाला आंसर सही निकाल लिया। संडे तक हमारी पूरी कोशिश होगी कि आउट ऑफ सिलेबस कंप्लीट कराया जाए, क्योंकि आपकी कोचिंग जो खुलेगी, जो ऑफलाइन कोचिंग है, वो 1 नवंबर प्रस्तावित है। 1 नवंबर से ओपन हो जाएगी। दिवाली की छुट्टियां ज्यादा नहीं होंगी, चूंकि छुट्टियां आप वैसे ही बहुत मना चुके हैं, तो दिवाली की छुट्टियां ज्यादा नहीं होंगी, 2 या 3 दिन की होंगी। क्लासेस आपकी रेगुलर ऑफलाइन मॉडल में चलेगी। बहुत दिन हो गया, बहुत बेसब्री से मैं वेट कर रहा हूं ऑफलाइन मॉडल स्टार्ट हो। चलिए, ऑनलाइन में देखिए, हम लोग ऑनलाइन उस तरीके से लगातार तो हम लोगों ने ऑफलाइन ही पढ़ाया है, आदत हम लोग की ऑफलाइन ही की है, तो सही मायने में कहा जाए तो रियल टीचर हम लोग ऑफलाइन के ही हैं। वास्तविक टीचर जो है हम लोग ऑफलाइन मॉड्यूल के ही हैं। ऑनलाइन के टीचर उस तरीके से नहीं है हम लोग जैसे कि होना चाहिए। ऑनलाइन में गाना बजाना सब कुछ होना चाहिए, ऐसा इंटरेक्शन होना चाहिए कि लग रहा है कि हम आपके सामने ही खड़े हैं, जबकि ऑफलाइन में एकदम सीधा सीधा आपका आई टू आई इंटरेक्शन होता है हमसे, मेरा आपसे, आपका हमारा, तो उसमें बहुत मजा आता है। चलिए देखिए, अब इसके बाद 702 के बाद हम आएंगे 700 क्या साइन 36 प्लस के, हाँ लिखे तो है, लिखा तो है यहां, सॉरी यहां बेटा, हाँ साइन है। हर एक बच्चा ध्यान दे, छूट रहा था, हर एक बच्चा ध्यान दे, छूट रहा था। साइन 36 प्लस ए ही होगा, सही है। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी पूर्वक। चलिए, चलिए अब इसके बाद है कॉस का कन्वर्जन साइन में ही होगा। चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन 703। आ जाइए 703 में tan 69 tan 66 और ये माइनस tan 69 है और tan 66 है, इज इक्वल टू 2k। अब देखिए, इसको tan 69 ही रहने दीजिए, tan 66 ये रहेगा आपका, हर एक बच्चा देखेगा, और इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो 2k और प्लस tan 69 इंटू tan 66 हो जाएगा। माइनस यहां से कॉमन ले लीजिएगा, जरूरत है इसकी। tan 69 प्लस tan 66 और माइनस कॉमन ले लेंगे तो यह आएगा 2k और माइनस 2k और माइनस tan 69 tan 66 ये आएगा। अब नीचे ले आइए इसको, तो tan 69 प्लस tan 66 अपॉन में माइनस 2k माइनस tan 69 tan 66 इज इक्वल टू हो गया -1 हुआ, और -1 tan में किसका मान होता है? tan 135 डिग्री का। जोड़कर देखिए 69 और ये 66 हो रहा है ना 135। tan a प्लस बी का ये पैटर्न हो गया, पैटर्न किसका हुआ? a प्लस बी का। तो इसको कंपेयर करेंगे, ये पैटर्न जो उठ रहा है वो tan a प्लस बी का हो गया है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। याद रहे फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं याद तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये इसी पैटर्न पे आपका आ गया है, तो ये पक्का निश्चित रूप से जो -2k होगा ये 1k इक्वल होगा, तो -2k इक्वल टू कंपेयर करके लिखेंगे 1, तो k बराबर आ जाएगा -1/2। सभी बच्चे नोट कर लें। 703 नंबर का क्वेश्चन है। पानी पी लूं तब तक, जरा पानी अशफाक सर दीजिएगा।
हर एक बच्चा ध्यान देगा। चलिए आ जाइए, अब अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। सवाल लगाइएगा। देखिए एक एक सवाल मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको करवा दे रहा हूं आउट ऑफ सिलेबस, कि कोई क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर ले। इसको कई सारे बच्चे बहुत हल्के में ले रहे हैं, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीडीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीजीएल या सीएचएसएल या एसएससी की किसी भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल पूछे जाते हैं आजकल। सवाल है आपका साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80। हर एक बच्चा देखे। वैसे तो ये शॉर्टकट पैटर्न पे है, लेकिन शॉर्टकट से पहले जानना जरूरी है इसका बेसिक, क्योंकि सारे क्वेश्चन शॉर्टकट पे नहीं सेट होते, याद रखिएगा। इसलिए इसका बेसिक जानना जरूरी है। हाई स्कूल के ये सब क्वेश्चन है, कोई अस्तर नहीं है इसका, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सुनिए, जो मेनली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए वो मैं यहां एक बार नोट कर दे रहा हूं, जिसकी बार बार आपको जरूरत होगी। जैसे आप देखिए साइन, और नीचे कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया, छोटा करिए उसको, सवाल छोटा करिए, दबाइए दबाइए, क्वेश्चन दबाइए, पतला नहीं कर सकते क्वेश्चन। चलिए देखिए, हर एक बच्चा ध्यान देगा। देखिए उधर के 4 फॉर्मूले तो आपको याद ही हैं। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला है, फिर कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला है, आपको ये याद है। आइए उसके बाद हम साइन सी प्लस साइन डी वाला पैटर्न आपको सिखाएंगे। फिर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये महत्वपूर्ण है, जो कि यहां प्रयोग होगा, उसको सीखना है आपको। देखिए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसका क्या फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली आपको याद होना चाहिए। याद करिए कि साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है और साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है। उन दोनों को जोड़ेंगे तो कॉस ए साइन बी वाला टर्म क्या होगा, कैंसिल होगा, क्योंकि वही प्लस माइनस में होता है। तो आपका साइन ए कॉस बी वाला टर्म दोनों तरफ क्या होगा, बचेगा। तो यह आ जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, ये फॉर्मूला होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जरूरत पड़ेगी। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगर ये फॉर्मूला जिनको नहीं याद है वो क्वेश्चन सॉल्व करने में असमर्थता फील करेंगे। याद होना चाहिए फॉर्मूला। तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, याद करिए साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है और साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है। तो जब माइनस करेंगे तो साइन ए कॉस बी वाला टर्म स्टार्टिंग वाला क्या होगा, कटेगा। कॉस ए साइन बी वाला टर्म बचेगा। तो क्या बच गया आपका, 2 कॉस ए साइन बी, ये बेटा आपका बच जाएगा। ये इसका फॉर्मूला होगा, याद रखना बहुत जरूरी है। हर एक बच्चा ध्यान दे। अब देखिए कॉस में आइए, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, इसको आपको ध्यान रखना है। तो सुनिए, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला दिमाग में ले आइए और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला दिमाग में ले आइए। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी। तो साइन ए साइन बी वाला टर्म कटेगा अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, तो कॉस ए कॉस बी वाला टर्म बचेगा दोनों ओर। तो आएगा यहां पर 2 कॉस ए कॉस बी, भूलिएगा नहीं इसको। यहीं से साइन सी प्लस साइन डी वाला भी पैटर्न आपका तैयार हुआ है। अब एक फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। पहले माइनस वाले को रख देते हैं, क्योंकि जब माइनस करेंगे तो आपका वो माइनस प्लस वाला टर्म जो होना है वो क्या होना है, एक ए प्लस बी वाले में जो माइनस वाला रहता है उसको बाद में रखेंगे तो वो भी प्लस में होकर जुड़ जाएगा। तो कॉस ए कॉस बी वाला टर्म यहां कटेगा। समझ में आया, साइन ए साइन बी वाला टर्म क्या होगा, बचेगा। तो ध्यान से देखिए, कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, 2 साइन ए साइन बी, ये होगा। ये याद रखिए, ये चारों फॉर्मूला, तभी आप अपने प्रश्नों को फटाफट कर पाएंगे, नहीं तो फंस जाएंगे। याद रहना चाहिए सभी बच्चों को ये फॉर्मूला। आइए क्वेश्चन है हमारा साइन 20, साइन 40, साइन 60,
साइन 80, ये है इसका मेथड 1। देखिए ये तो एकदम सेट पैटर्न पे है, ये थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, सेट पैटर्न पे है। ये बड़े आराम से इसको कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, आराम से ये सेट पैटर्न पे है। 1/4 साइन 3 थीटा, इसका क्या आएगा आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं 1/4 साइन 3 थीटा, इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे शॉर्टकट अप्लाई होगा। आइए, बेसिक इसलिए करना जरूरी है फॉर्मूले पे, शॉर्टकट तो हम बाद में लगा ही लेंगे, क्योंकि शॉर्टकट सब में नहीं लगता, आपका बेसिक हर जगह काम आता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में शॉर्टकट पे ही क्वेश्चन आए। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, पहले 2 को चूज कर लीजिए, किसी 2 को चूज कर सकते हैं यहां पर। जैसे साइन 20 साइन 40 एक साथ ले लीजिए। साइन 60 का तो मान √3/2 होता है, मान रख देंगे। साइन 80 भी बगल में रख के रहिए, बाद में उसको रख लेंगे। देखिए अगर इन दोनों को साथ में हम लेंगे, ध्यान से देखिए, तो यहां पर जब तक 2 नहीं आएगा, 2 साइन 20 साइन 40 नहीं आएगा, तब तक आपका ये फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस, सॉरी, आपका 2 साइन ए साइन बी वाले पैटर्न पे सेट नहीं होगा, ये नीचे वाले पैटर्न पे लाना है। साइन साइन है ना, दोनों में साइन साइन है, तो ये पैटर्न कहां सेट होता है, ये पैटर्न आपका कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी पे सेट होता है। आपको ये दिमाग में रखना है। बड़ा वाला कोण पहले ले लेंगे तो हमारे लिए सुविधा रहती है, बाद में हमें वो कॉस माइनस थीटा वाला फॉर्मूला प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, समझिएगा इस बात को। तो बड़ा कोण हम पहले ले लेंगे। तो देखिए यहां लिखेंगे साइन 40 साइन 20, चूंकि फॉर्मूले पे लेने के लिए यहां 2 की जरूरत है, तो बेटा 1/2 से क्या कर देंगे, गुणा। सही है, ये हमारा सिस्टम हो गया। 1/2 से गुणा कर दिया और फिर यहां 2 से गुणा कर दिया, मान पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 80 ऐसे ही लिख देंगे। हर एक बच्चा देखे, ये साइन साइन में दिखाई दे रहा था, तो साइन साइन में जो पैटर्न होता है वो किस में दिखता है, कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी वाले में ही दिखता है। देखिए चौथे नंबर पे है ये फॉर्मूला। नहीं याद है फॉर्मूला तो फंस जाएंगे, सवाल कहां कर पाएंगे। इसलिए पहली प्राथमिकता आपका होना चाहिए फॉर्मूला याद करिए, नहीं याद करेंगे तो फंस जाएंगे, याद रखिएगा। इसको सेट करने का तरीका क्या है, देखिए फॉर्मूले पे लाने के लिए यहां 2 भी होना चाहिए, तो 2 से गुणा कर देंगे, और जब 2 से गुणा किए तो 2 से भाग करिए, यानी कि 1/2 से गुणा करिए। ये हमारा फॉर्मूले पे आ गया 1/2। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस 40 माइनस 20/2, समझिए बात को, सॉरी, कॉस 40 माइनस 20 और यहां माइनस कॉस 40 प्लस 20, सही है, और इंटू ये √3/2 और इंटू साइन 80 हो गया। अब देखिए √3/2 यहां आके मल्टीप्लाई होकर √3/4 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी कॉस 20 माइनस कॉस 60, और ये वैल्यू हो गई साइन 80। अगेन फिर मल्टीप्लाई कर देंगे √3/4, और ये हो जाएगा साइन 80 का अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन 80 कॉस 20, ध्यान दीजिएगा, और माइनस ये 1/2 हो जाएगा और साइन 80 हो जाएगा। हर एक बच्चा देखेगा। देखिए बेटा ये साइन और कॉस का फिगर दिखाई दे रहा है, तो साइन और कॉस किस में दिखता है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी वाले में, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी वाले में, पहले वाले फॉर्मूले में दिखाई देता है। इतना दिमाग नहीं दौड़ा पाएंगे जल्दी, तो फंस जाएंगे। साफ दिखाई दे रहा है ये आपका, तो क्या हो जाएगा, आप 2 यहां जरूरत है तो क्या कर लें आप, √3/4 और इंटू 1/2 कर लीजिए, सही है, और यहां 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन 80 कॉस 20 और -2 का गुणा यहां भी करेंगे, 1/2 साइन 80 हो जाएगा। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, ये आपके फॉर्मूले पे आ जाएगा। समझिए बच्चों बात को, ये फॉर्मूले पे आएगा। इसको मिटा दे रहा हूं मैं, अब इसको मिटा देते हैं, आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आ गया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, √3/4 का 8 हो गया, 2 4 दूना 8 हो गया, और देखिए 2 साइन ए कॉस बी, तो ये आएगा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। देख लीजिए 2 साइन ए कॉस बी का पैटर्न है,
2 sin a cos b कहां मिलता है? आपके दिमाग में होना चाहिए 2 sin a cos b बेटा कहां मिलता है? बताइए कहां मिलता है? बोलिए sin a प्लस बी माइनस साइन sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी पे मिलता है कि नहीं मिलता है? बड़े आराम से मिलता है। तो यहां पर लिखेंगे साइन 80 प्लस 20 और प्लस साइन 80 माइनस 20 और माइनस साइन 80। देखिए ये हो गया √3/8, ये साइन 100 हो गया प्लस साइन 60 हो गया और माइनस साइन 80 हो गया बेटा। अब देखिए √3/8 इसको लिख सकते हैं हम साइन 180 माइनस 80 लिखा जा सकता है। इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 80 लिख सकते हैं बेटा। और साइन 180 माइनस 80 की वैल्यू क्या होगी बताइएगा? साइन 80 होगी। सीधे सीधे लिखेंगे इसको साइन 80। साइन 100 को क्या लिख सकते हैं बताइए? साइन 100 को क्या लिखा जा सकता है? साइन 80 लिख सकते हैं। तो ये हो गया साइन 80। हर एक बच्चा ध्यान दे। और फिर उसके बाद प्लस साइन 60 और माइनस साइन 80। अब देखिए साइन 80 से साइन 80 कैंसिल हो गया, तो ये √3/8 हो गया इंटू साइन 60 का मान भी √3/2 होता है, तो आएगा 3/16। यह आपका आंसर है, नोट कर लीजिए 3/16 यह आपका आंसर है। पूरा डिटेल में लगाया है मैंने, व्हाइट बोर्ड भर गया, पूरा डिटेल में लगाया मैंने। 2 जगह फॉर्मूला यूज किया गया है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। एक बार cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि 2 sin a sin b कहां दिखता है? sin a sin b, 2 sin a sin b कहां दिखता है? यह आपका फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी में दिखाई देता है। तो उस पैटर्न पे ये सेट हो गया आपका। आगे किसी को भी साथ में ले सकते थे, आंसर आएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चल के हमें साइन 80 का फिर मल्टीप्लाई कर लेना है, दोनों पदों में मल्टीप्लाई होगा। तो साइन 80 cos 20 माइनस 1/2 साइन 80 हो जाएगा। अब देखिए साइन a cos b का पैटर्न है, अगर यहां 2 लगा दें तो 2 sin a cos b किस फॉर्मूले में दिखाई देता है बेटा? साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी में दिखाई देता है। तो 2 का यहां मल्टीप्लाई होना जरूरी है, तो 2 से यहां पर भाग दे दीजिए, यानी कि 1/2 का गुणा कर दीजिए, फिर यहां 2 का गुणा कर लीजिए। यहां पर 2 से भाग और 2 से गुणा कर लीजिए, तो 2 का गुणा इन दोनों पदों में हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों पदों में हो जाएगा। समझिएगा, हो गया ये सिस्टम क्लियर है, आ रहा है समझ में? तो यह आ गया आपका 3/16। इस तरीके से हल करने पर जब तक आप खुद से फॉर्मूला नहीं याद करेंगे और पेन और कॉपी नहीं उठाएंगे, तब तक ये क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। हाई स्कूल की चीज है, लेकिन एक बार लगाना पड़ेगा। एक बार लगा लेंगे तो फिर दोबारा नहीं लगाने की आवश्यकता होगी। हर एक बच्चा जिम्मेदारी पूर्वक लगाए। लग गया ये मेथड 1 था हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये मेथड 1 था। अब आ जाइए मेथड 2 पे, हर एक बच्चा ध्यान दे। मेथड 2 पे आइए। इसके कहीं लिखा हो साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू बेटा क्या होती है? 1/4 साइन 3 थीटा इसकी वैल्यू होती है। रट डालिए, ये शॉर्टकट है, फ्रेम कर लीजिए। ये फॉर्मूला बड़ा कारगर फॉर्मूला है, काम आता है। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा कहीं लिखा हो तो इसकी वैल्यू आएगी 1/4 साइन 3 थीटा। आप देख रहे हैं कि आपके क्वेश्चन में ये थीटा बराबर क्या है? 20 है। तो साइन 20 साइन 40 साइन 80, देख लीजिए ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा हुआ और ये 60 प्लस थीटा का प्रारूप है, और एक साइन 60 भी है बेटा, इसको अलग रखिए मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में। तो इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 साइन 3 इंटू 20 हो जाएगा, और इंटू बेटा साइन 60 का मान √3/2। हर एक बच्चा देखे, तो ये हो गया आपका
1/4 इंटू, ये भी साइन 60 हो गया, साइन 60 की वैल्यू यहां भी √3/2 हो जाएगी, इंटू √3/2 हो गई। √3 इंटू √3 हो गया 3, और 4 दूना 8 दूना 16, 3/16 इसका उत्तर आ गया मेथड 2 से। ये शॉर्टकट था। साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा का अगर प्रारूप होता है तो 1/4 साइन 3 थीटा इसका शॉर्टकट होता है। हर जगह ये अप्लाई नहीं होगा, हर जगह अप्लाई नहीं होगा, इसलिए बेसिक जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, अनिवार्य है बेसिक जानना। क्लियर है? अगला सवाल भी मैं बेसिक से ही लगवाऊंगा, आगे का क्वेश्चन भी मैं बेसिक से लगवाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसके बाद यूपीएसआई वाला बैच चलेगा। कब शेड्यूल किया गया यूपीएसआई? 9:30 बजे शेड्यूल है ना, ठीक है। 9:30 बजे यूपीएसआई वाला बैच चलेगा आपका। जो बच्चे लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं वो सब यूपीएसआई में एडमिशन ले लें। यूपीएसआई का मेरा ऐसा एक बैच है जिसमें सारी चीजें बेसिक से कराई जा रही हैं, आराम आराम से, सब कुछ बेसिक से। चलिए, कमजोर से कमजोर बच्चा चीजों को समझ पाएगा। अब आ जाइए अगले सवाल पे, टाइम लग रहा है इसको कराने में, 20 सवाल नहीं हो पाएंगे आज। देखिए, अब हमारा अगला सवाल है 705। cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 सेट है ये पैटर्न। मेथड 1 देखिए, शॉर्टकट पे तो तुरंत कर लेंगे ये क्वेश्चन, लेकिन सारे सवाल शॉर्टकट पे नहीं होते, इसलिए हम इसको बेसिक से करेंगे। किसी भी दो टी रेशियो को एक साथ ले लीजिए, इसका मान तो पता है 1/2 होता है, तो अगर इसको साथ में लेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो बेटा इसको 2 यहां लाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। देखिए, cos A इसको ले लीजिए 40 को, और इसको क्या ले लीजिए, इसको B ले लीजिए। सुनिएगा, cos A cos B मतलब 2 cos A cos B कहां दिखाई देता है, किस फॉर्मूले में दिखाई देता है? cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B वाले फॉर्मूले में दिखाई देता है। याद करिए, मिटा दिया है मैंने फॉर्मूला, लेकिन याद करिए, आपका cos A प्लस B वाला फॉर्मूला और cos A माइनस B वाला फॉर्मूला जब जोड़ते हैं तो आपका sin A sin B वाला टर्म कटता है, cos A cos B वाला टर्म बचता है, तो आ जाता है 2 cos A cos B। आता है कि नहीं बताइए, सोचकर बताइए, आता है? तो ये जो आपका अगर 2 लगा दिया जाए, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 2 cos A cos B का जो पैटर्न है, ध्यान से देखिएगा, ये किस फॉर्मूले में आ जाएगा? cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B पे। अगर नहीं याद है फॉर्मूला तो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखिए, इसको यहां 1/2 लिख लेते हैं, यहां 2 लगा लेते हैं। cos 40 पहले रख लीजिएगा, बड़ा कोण पहले रख लिया जाता है, A बना लीजिए उसको, और ये हो जाएगा cos 20। इससे ये होगा कि cos माइनस थीटा वाला फॉर्मूला नहीं प्रयोग करना पड़ेगा बीच में। वैसे हम 20 पहले 40 बाद में भी रख दें तो हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर आएगा। चलिए, ये हो गया। cos 60 का बेटा मान क्या है? 1/2, और ये अपना cos 80 रहेगा ही, ये फॉर्मूले पे चला जाएगा 1/2। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? cos 40 प्लस 20 और प्लस cos 40 माइनस 20 लगेगा ये, और इंटू 1/2 और इंटू cos 80। सही है बेटा? देखिए, 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, और ये कितना हो रहा है बताइए? cos 60 और cos 20 हो रहा है, और cos 80 हो गया। अब cos 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ध्यान से देखिए, तो ये 1/4 हो जाएगा। cos 60 का मान तो 1/2 है ना बेटा, बताइए, और ये हो गया cos 80 और प्लस cos 20 cos 80। अब आ जाइए, फिर से ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है कि अगर बेटा यहां 2 होता, 2 cos A cos B का पैटर्न होता, तो पक्का ये कौन सा फॉर्मूला फॉलो करता? cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B को फॉलो करता। तो आइए यहां फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सब में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां 2 से भाग करना पड़ेगा, तो 1/4 इंटू 1/2 हो गया, और यहां 2 इंटू 1/2 cos 80 प्लस 2 cos 80 cos 20 कर देते हैं। कट तो नहीं रहा अशफाक सर? ठीक है, 2 से 2 बेटा कट गया, 1/8 आ गया, ये cos 80 आपका रहेगा ही। ये किस फॉर्मेट में आ गया? सीधे सीधे cos
80 प्लस 20 प्लस कॉस 80 माइनस 20 पैटर्न पे आ गया। कट रहा है क्या? प्लस कॉस 80 माइनस 20 पैटर्न पे आ गया। सही है। अब देखिए 1/8 अपना ये कॉस 80 है और प्लस ये कॉस 100 हो गया और कॉस 60 आएगा। आ रहा है कि नहीं बता दीजिए। अब देखिए कॉस 80 कॉस 100, बताइए कॉस 80 को हम लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 100 लिखा जा सकता है। तो बेटा ये क्या आएगा बताइए? माइनस कॉस 100 आएगा। आएगा ना माइनस कॉस 100। ध्यान से देखिए लिख देते हैं 1/8 और इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस 100। आना चाहिए ये चीज कन्वर्जन में आपको। कॉस 80 को लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 100, यानी कि माइनस कॉस 100 आएगा और प्लस कॉस 100 कैंसिल हो जाएगा। या कॉस 100 को लिख सकते हैं माइनस कॉस 180, तो माइनस कॉस 80 प्लस कॉस 80 माइनस कॉस 80, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम 100 में ही रखते हैं कॉस 100 और कॉस 60 का मान बेटा क्या है? 1/2 है। ये कट गया, सीधे आंसर कितना आ गया? 1/16। ये आपका आंसर है। आंसर आ गया 1/16। बेसिक से देख लीजिए, ये मैंने बेसिक लगवा दिया, हर एक बच्चा ध्यान देगा। यह आ गया 1/16। प्रैक्टिस की आवश्यकता है, प्रैक्टिस बिना किए नहीं कर पाएंगे, फंस जाएंगे, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे। हाँ, लेकिन ये एक सेट पैटर्न का क्वेश्चन है। कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा पैटर्न का है, तो 1/4 कॉस 3 थीटा इसका शॉर्टकट होता है। उसके आधार पे आप डायरेक्ट उत्तर इसका दे सकते हैं मेथड 2 में। कराऊंगा मैं, अभी कराऊंगा, अभी उसको भी कराऊंगा। हो गया। आइए शॉर्टकट देखते हैं। जो बच्चा धैर्य के साथ चीजों को नहीं करेगा, ह्यूमन एरर कहीं ना कहीं हो जाएगा। चलिए देखिए, मेथड 2 पे आइए बेटा, बहुत अनिवार्य है मेथड 2 जानना। देखिएगा, कहीं लिखा हुआ है कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा और कॉस 60 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/4 कॉस 3 थीटा इसकी वैल्यू होती है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका कॉस 20 कॉस 40 कॉस 80, यहां लिखिए कॉस 60। तो ये जो पैटर्न है ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा है। 40 का मतलब हुआ, देखिए 60 माइनस 20 हुआ कि नहीं? 40 आया। और ये 60 प्लस थीटा का पैटर्न है, थीटा मतलब 20 डिग्री है। तो पक्का इतने की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/4 कॉस 3 इंटू 20 आएगा और इंटू कॉस 60 बेटा। ध्यान से देखिए, 1/4 इंटू कॉस 60 का मान 1/2 हो गया और यहां से भी कॉस 60 का मान क्या हो गया? 1/2 हो गया। वैल्यू कितनी आएगी? 1/16। यह आपका आंसर है। हर एक बच्चा शॉर्टकट देख ले। प्यास आज बहुत लग रही है, लाइए पानी। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देख ले। सही है, क्लियर है, सारे बच्चों को आ रहा है समझ में? अब आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 706 नंबर का सवाल है। हर एक बच्चा देखे, मिटा रहा हूं, शॉर्टकट क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए, 706 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। tan 20 tan 40 tan 60 tan 80, इसका मान बताना है।
अगर आप मेथड 1 से बेटा करें, साइन बाई कॉस में ब्रेक कर लीजिएगा। अब जब साइन बाई कॉस में ब्रेक करेंगे तो अंश जो होगा आपका 704 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, और जो इसका हर होगा वो 705 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो साइन कॉस में ब्रेक करेंगे तो ऊपर साइन वाले की वैल्यू आएगी 3/16 और नीचे कॉस वाले की वैल्यू आएगी 1/16। 16 से 16 कट गया, आंसर 3 आ जाएगा। समझ में आया? आप खुद देखेंगे 704 और 705 के रूप में ये टूटेगा। आप साइन बटा कॉस में ही तो ब्रेक करेंगे, तो एग्जैक्टली ये 704 और 705 के रूप में टूटेगा। आया समझ में? तो जैसे 704 और 705 का शॉर्टकट बना था वैसे ही इसका भी शॉर्टकट होगा, लेकिन 1/4 वहां नहीं होगा, क्योंकि साइन वाले में भी 1/4 आया था, कॉस वाले में भी 1/4 आया था, तो 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा। तो tan वाले के लिए केवल tan 3 थीटा आएगा। साइन 3 थीटा बटा कॉस 3 थीटा, तो tan 3 थीटा आएगा। इसका शॉर्टकट जो बनेगा वो tan 3 थीटा बनेगा। दिखाता हूं। मेथड 1 तो आप बेसिक से कर लीजिएगा, अब 1 2 नहीं लिखूंगा। बेसिक से करने जाएंगे लेंदी तो रहेगा ही, आपको पता है। शॉर्टकट आइए चिपका देते हैं यहां पर। तो शॉर्टकट क्या है? पैटर्न लिखा हो tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा और इंटू tan 60 प्लस थीटा, और बेटा 1 मिनट, इज इक्वल टू tan 3 थीटा हो जाता है। समझिएगा। तो जो आपका क्वेश्चन है tan 20, tan 40, tan 80 कर लीजिए और tan 60 यहां पर कर लीजिए। तो देखिए ये जो है रूप थीटा का है, ये जो है 60 माइनस थीटा का रूप है, और ये 80 जो है 60 प्लस थीटा का रूप है। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी? tan 3 इंटू 20 होगी, और ये अपना tan 60 है ही, ये भी tan 60 बना। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और ये भी tan 60 की वैल्यू √3 बेटा। तो आंसर कितना आया? 3 आ गया। वही चीज है, साइन वाले की वैल्यू आ रही थी 3/16 और कॉस वाले की वैल्यू 1/16 आ रही थी, तो 3/16 बटा 1/16, 16 से 16 कट के 3 उत्तर आ गया। वही चीज तो है। समझ में आया? इसका केवल मैंने शॉर्टकट करवा दिया, लॉन्ग कट नहीं करवाया। क्लियर है? हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा, और जितनी जिम्मेदारी से मैं आपको एक एक सवाल करा रहा हूं, आपका यह फर्ज बनता है कि आप फॉर्मूला याद करें, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस में कुछ भी नहीं है फॉर्मूला के अलावा। फॉर्मूला जब तक नहीं याद है आप सवाल में एक लाइन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। याद रखिए इस चीज को। चलिए अब इसके बाद आ जाइए, tan वाला भी सवाल मैंने करा दिया। अब आइए 707 नंबर के सवाल पे। ये तो लगातार C प्लस D पैटर्न है, दिखाता हूं मैं कैसे। पहले फॉर्मूला लिख दूंगा एक बार, बार बार मैं फॉर्मूला इसीलिए लिख दे रहा हूं कि चीजें आपको दिमाग में बनी रहें। देखिए आपको sin A प्लस बी का फॉर्मूला याद है, sin A माइनस बी का याद है, cos A प्लस बी cos A माइनस बी का फॉर्मूला याद है। तो उसमें मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि A प्लस बी को C ले लीजिए और A माइनस बी को D ले लीजिए, बोला था मैंने। तो वहां से A बराबर क्या आएगा? C प्लस D/2, और B बराबर क्या आएगा? C माइनस D/2, ये चीज आएगी। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे चाहिए, हर एक बच्चा देखेगा, साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला चाहिए। इसका मतलब साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी का फॉर्मूला चाहिए। तो दोनों को जोड़ना है, तो बेटा क्या आएगा? 2 साइन C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2। याद है? यही तो आएगा। ये जस्ट पिछला वाला ही फॉर्मूला है, लेकिन उसमें A और B के ही टर्म में रखे हैं। लेकिन यहां पर हमने क्या किया है? A प्लस बी को C मान लिया है, A प्लस बी को C मान लिया है, और A माइनस बी को D मान लिया है। तो A बराबर जो आएगा वो आएगा C प्लस D/2, और B बराबर आएगा C माइनस D/2। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से ये फॉर्मूला बना है। अगला फॉर्मूला बनेगा साइन C माइनस साइन D का। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? 2 कॉस C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/2। दिमाग में रखिएगा ये चीज। अगला फॉर्मूला बनेगा कॉस C प्लस कॉस D का फॉर्मूला बनेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 कॉस C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2। अब देखिए कॉस C माइनस कॉस D का फॉर्मूला बनेगा 2 साइन C प्लस, बार बार लिखिए, और इंटू साइन
डी माइनस होता है, यहां पर मैंने बताया था क्यों होता है, जब मैंने फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया तो बता दिया था। इसी फॉर्मूले पर आपके ये आगे वाले सवाल होने हैं, तो फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए, फिर आप सवाल लगाएंगे। चलिए देखिए, आपका 707 नंबर का सवाल है। क्वेश्चन है कॉस 18 और माइनस साइन 18। ध्यान दीजिए, कॉस सी माइनस साइन डी, सॉरी ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या आपके पास? नहीं है ना बेटा। इसका मतलब ब्रेक करना है, किसी को कन्वर्ट करना है। किसी को क्या करना है? कन्वर्ट। कॉस 18 को हम लिख सकते हैं, जानते हैं क्या? साइन 72 लिखा जा सकता है। 90 माइनस कॉस 18 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 72 आएगा साइन 72। वैसे कन्वर्जन मैंने सिखाया है, कॉस 18 कहीं लिखा है तो कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन करके उसको साइन 72 लिख सकते हैं। और माइनस क्या हो गया? साइन क्या? 18। बेटा ये कौन से फॉर्मूले पे जाएगा? साइन सी माइनस साइन डी वाले पे जा रहा है। साइन सी माइनस साइन डी वाले पे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा बताइएगा? 2 कॉस 72 प्लस 18/2 और इंटू साइन 72 माइनस 18/2। अब देखिए 2 कॉस 45 हो गया और साइन 27 हो गया बेटा। अब देखिए 2 इंटू 1/√2 इंटू साइन 27, सॉरी कट गया, तो √2 साइन 27। ये आपका आंसर आ गया। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। कितना दम था सवाल में, आप हमको बता दीजिए। कितना दम था क्वेश्चन में, बता दीजिए आप लोग। कोई दम था? कोई दम नहीं था। जरा मैं आप लोग के कमेंट देख लूं, कैसे कमेंट आप लोग कर रहे हैं। सर्वेश मौर्य, जो लीवोलन का नंबर है उसका टाइम है 10 से 6, उसी टाइम रिसीव होता है 10 से 6। सर 2 बार कॉस 60 क्यों ले रहे हैं? संजय कुमार का ये सवाल था। आदर्श यादव, एकदम मतलब फॉर्मूला रटना पड़ेगा आपको। रटने का भी तरीका देखिए, मैंने क्या बताया कि अगर फॉर्मूला है तो डायरेक्ट आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ये फॉर्मूला है। अगर आप वहां बनाने जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सवाल हल करेंगे कि फॉर्मूला बनाएंगे? बताइए। हमने तो फॉर्मूला बनाना आपको बताया ही है कि कभी भूलेंगे नहीं अगर बनाना आपको आएगा, लेकिन अगर रट लेंगे तो सवालों का उत्तर चुटकियों में देते जाएंगे फॉर्मूला अप्लाई करके। मैंने क्या बोला? दीवार पे सारा फॉर्मूला लिख के चिपका दीजिए जो आउट ऑफ सिलेबस वाला है। सिलेबस वाला तो गिने चुने 2-4 फॉर्मूले हैं, वो तो याद ही रहते हैं आपको। चलिए अब इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन 708। 708 पे आइए। साइन 5a माइनस साइन 3a अपॉन में कॉस 5a प्लस कॉस 3a। फॉर्मूला एग्जैक्टली क्लियर है। साइन सी माइनस साइन डी का ये फॉर्मूला है, तो बेटा बनेगा 2 कॉस 5a प्लस 3a/2 और इंटू साइन 5a माइनस 3a/2। और नीचे देखिएगा क्या आएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला है, तो बनेगा 2 कॉस 5a प्लस 3a/2 और इंटू कॉस 5a माइनस 3a/2। बेटा 2 कॉस 5a प्लस 3a/2 से 2 कॉस 5a प्लस 3a/2 कैंसिल हो जाएगा। यहां देखिए ये आ रहा है आपका कितना? साइन ए ही आ रहा है ना, साइन ए, और ये नीचे आ रहा है कॉस ए, तो आंसर कितना आया? tan ए। बेटा ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे, फॉर्मूला याद है तो चुटकियों में आंसर आएगा। फ्री का नंबर एग्जाम में मिलेगा, नहीं तो फंसे रह जाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसे ही एग्जैक्टली 709 है। 709 लगा दीजिए, 709 लगाइए। आ गया?
अब इसको मैं मिटा रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जरा कमेंट करके बताइए कि आउट ऑफ सिलेबस वाली चीजें आप लोगों को प्रॉपरली क्लियर हो रही हैं कि नहीं। देखिए, पढ़ने वाले लड़के बहुत कम होते हैं, और जो पढ़ने वाले लड़के हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वही इस चीज को ध्यान देंगे कि नहीं मुझे ये भी चीज तैयार करनी है। जो नहीं पढ़ने वाले हैं, उनको सिलेबस की चीज नहीं आती, तो आउट ऑफ सिलेबस कहां देखने जाएंगे? सोचिए, सोचने वाली बात है कि नहीं? तो जो भी बच्चे यहां जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं लगातार, वो पढ़ने वाले हैं और अपने करियर फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में भी 100% जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे क्वेश्चन आएगा। सीडीएस का कोई बच्चा पेपर दे रहा है, उसमें भी क्वेश्चन आएगा, और एसएससी में आजकल तो आ ही रहा है, वो तो आएगा ही आएगा। चलिए ध्यान से देखिए, अब हमारा 709 नंबर का जो सवाल है, सामने आ गया होगा क्वेश्चन आपके। डू योर सेल्फ में डाल दे रहा हूं मैं। डू योर सेल्फ में बेटा मैंने डाल दिया, हर एक बच्चा ध्यान देगा, खुद करें, स्वयं करें, हो जाएगा। अब 708 नंबर, सॉरी 709 था, 710 में आइए। 710 ऊपर वाला साइन सी प्लस साइन डी और नीचे वाला कॉस सी प्लस कॉस डी पे है। आया समझ में? क्लियर है? हो गया बच्चों? कर लेंगे? चलिए, अच्छा एक बच्चों को थोड़ा डाउट होता है, मैं एक चीज दिखा दूं। 710 वाला साइन ए प्लस साइन 3a अपॉन में कॉस ए प्लस कॉस 3a। देखिए, अगर हम इसको c और इसको हम d बोल देंगे तो कोई टेंशन नहीं है, आंसर आएगा। देखिए कैसे, साइन ए प्लस, सॉरी साइन सी प्लस साइन डी, तो यह आएगा 2 साइन ए प्लस 3a/2 और इंटू कॉस ए माइनस 3a/2। हर एक बच्चा देखेगा, हम बड़े वाले को c और छोटे वाले को d नहीं लेने जा रहे हैं, हम किसी को भी c और किसी को भी d ले सकते हैं, समझिएगा आप हमेशा। और नीचे क्या हो जाएगा, ये cos c प्लस cos d पे आ रहा है, तो 2 cos कितना होगा, a प्लस 3a/2 और इंटू cos a माइनस 3a/2। सही है बेटा? आ रहा है समझ में? सीधे सीधे ये चीज क्या हो गई, कैंसिल हो गई। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। कितना आ रहा है ये, tan 2a आ गया। बड़ा छोटा से मत जाए, कभी कभी हो सकता है cos माइनस थीटा पैटर्न पे आ जाए। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि cos माइनस थीटा पैटर्न पे आ जाएगा, और cos माइनस थीटा की भी वैल्यू क्या होती है, cos थीटा होती है। आया समझ में? क्लियर है कि नहीं ये चीज? तो डाउट में मत रहिएगा, बड़ा छोटा एंगल कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई रोक टोक इसके लिए नहीं है कि इसी को सी और इसी को डी मानेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप किसी को भी सी और किसी को भी डी मान सकते हैं। चलिए आइए, तो ये डू योर सेल्फ में मैं देने वाला था लेकिन नहीं दिया। चलिए 711 लगा दीजिए, 711 711 बेटा डू योर सेल्फ में डाल रहा हूं। डू योर सेल्फ नहीं हो पाएगा, बताइए? हर एक बच्चा हमारा कर लेगा। ये cos c प्लस cos d ऊपर और sin c माइनस sin d नीचे, इस पे ब्रेक हो जाएगा और एक बार में आंसर आएगा। इस तरीके के आपके पेपर में पूछे गए और आगे पूछे भी जाएंगे। हर एग्जाम में ऐसे सवाल मिलेंगे आपको। जिम्मेदारी पूर्वक पढ़ाया जा रहा है तो आप भी जिम्मेदारी से पढ़ लीजिए। आ जाइए 712 नंबर के क्वेश्चन पे, 712 पे आइए। 712 क्या है ये, साइन x प्लस साइन 3x है बेटा, फिर साइन 5x है प्लस साइन 7x है। इसमें अब ध्यान देना है कि किसको किसको साथ में लें। देखिए, अगर x और 7x वालों को एक साथ लेंगे तो 8x हो जाएगा, 3x और 5x वालों को एक साथ लेंगे तो ये भी 8x होगा। तो अगर इसको साथ में ले लें और इसको साथ में ले लें तो कुछ कॉमन निकलने लायक हमारा पैटर्न क्या होगा, सेट होगा। आया समझ में? तो हम इसको और इसको साथ में ले लेते हैं, तो साइन सी प्लस साइन डी का ये प्रारूप हो गया, साइन सी प्लस साइन डी। वैसे बड़ा हम पहले रख दें कि माइनस वाली कोई समस्या ना रहे, इसको साइन सी बोल दें, ऐसे लिख देते हैं। साइन 7x प्लस साइन x एक साथ हो गया, और प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x बेटा एक साथ हो गया। ध्यान दीजिए, साइन सी प्लस साइन डी वाले पैटर्न पे आया है तो 2 साइन 7x और x कितना हो जाएगा, 8x, 8x/2 यानी कि 4x, और इंटू कॉस
सी माइनस डी 6x हुआ और बाई 2 यानी कि कॉस 3x हो गया। पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट मान रखा है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी कि साइन हो जाएगा बेटा 4x और कॉस घटाएंगे तो ये x हो जाएगा। सही है। अब देखिए 2 साइन 4x कॉमन हो गया और यहां आ जाएगा कॉस 3x प्लस कॉस x। फिर फॉर्मूला लगेगा कॉस c प्लस कॉस डी का, तो 2 साइन 4x ये रहेगा ही और इंटू 2 कॉस, डायरेक्ट बोलिएगा कॉस c प्लस डी बाई 2। सुनिए कॉस c प्लस डी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस c प्लस कॉस डी का फॉर्मूला 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, याद रहना चाहिए। देखिए ये फॉर्मूला है, नहीं याद है तो फंस जाएंगे। कॉस c प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, तो ये हो गया आपका 2 कॉस 3x प्लस x बाई 2 यानी कि कितना 2x आएगा और इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 यानी कि कॉस x आएगा। बेटा कितना हो गया 4 साइन 4x कॉस 2x और कॉस x। ये आपका आंसर है। किसी बच्चे के मन में ये बात आया होगा, क्या सर ऐसे सवालों को x का कोई मान रख के नहीं कर सकते? 100% कर सकते हैं। 100% ऐसे सवालों को x का मान रख के कर सकते हैं। x बराबर 30 डिग्री रख देंगे, कर दे रहा हूं मैं, रुक जाइए। तो आप देखेंगे कि मान रखने से ज्यादा अच्छा फॉर्मूले का प्रयोग था। आप कहेंगे सर जब तक मान रख के हम आंसर टटोलेंगे तब तक इससे आंसर लाके रख देंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपके इस तरीके के सवालों में मान रखने से ज्यादा बेहतर क्या होता है कि आप बेसिक से कर लें, जल्दी उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। समझे कि नहीं बात को? समझें, बताइए सबको समझ में आ रहा है? आज सवाल बड़े कम हुए हैं बच्चों। देखिए दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सपोर्ट हमारा करने के लिए। लेकिन जानते हैं होता क्या है, जैसे पाप के बिना पुण्य की कल्पना अधूरी है, उसी तरह से डिसलाइक के बिना लाइक की कल्पना भी क्या है, अधूरी है। अगर लाइक हो रहा है तो डिसलाइक भी होना चाहिए, तो होने दीजिए। डिसलाइक के अनुपात में आपका कुछ ना कुछ होना चाहिए, आपका डिसलाइक भी। चलिए, लाइक डिसलाइक दोनों एक ही साइकिल के दो पहिए हैं, ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए, अब इसके बाद हो गया, निपट गया सवाल। अब मान रख के भी इस क्वेश्चन को कर देता हूं मैं, हर एक बच्चा देखेगा। कई लोगों के मन में यह बात आई होगी, क्यों ना मान रख के करें। हाँ, मान रख के भी कर लेंगे, लेकिन आप कहेंगे नहीं सर, फॉर्मूले से ही ज्यादा अच्छा था। मिटा दे रहा हूं मैं सारा फॉर्मूला। देखिए, अगर मैं यहां x बराबर रख लूं 30 डिग्री रखने पर यह हो जाएगा साइन 30। बेटा ध्यान दीजिएगा, साइन 90, साइन 150 और साइन 210। देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 90 का मान होता है 1, साइन 150 का मान हो जाएगा साइन 90 प्लस 60। साइन 90 प्लस 60 का मतलब हो गया कॉस 60, कॉस 60 का मान 1/2। और साइन 210 का मतलब हो गया 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 का मतलब माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2। सही है बेटा, +1/2 से -1/2 कैंसिल, ये आ गया 3/2 आ गया। मान रख के किया है, आपके क्वेश्चन का जो वैल्यू आया है वो आया है 3/2। मेथड 2 से कर दे रहा हूं मैं। कई बच्चों के मन में ये आता है सर मान रख के करें कि नहीं करें। हम हमेशा कहते हैं करिए, मान रख के कर सकते हैं, लेकिन बेसिक कई जगह बहुत बेहतर रहता है। अब देखिए 4 ऑप्शन है हमारे पास, cos x, cos x, cos 2x, sin 4x। लफड़ा यहीं फंसता है। ये हो जाएगा cos 30, cos 60 और sin 120। cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 120 की वैल्यू ये होती है बच्चों √3/2। cos 30 आता है ना, तो √3/2 हो जाएगा। कितना आ रहा है ये 3/8। मैच किया? नहीं मैच किया, आना चाहिए था 3/2। ए वाले ऑप्शन से आ रहा है 3/8, गड़बड़ हो गया। चलिए आइए बी वाले में आते हैं। 3 cos x मतलब 3 cos 30, फिर cos 30 और साइन
120। आइए 3 इंटू रूट 3/4 इंटू रूट 3/4, सॉरी गलत हो रहा है बच्चों, रूट 3/2 इंटू ये हो जाएगा आपका कितना, रूट 3/2। अब देखिए ये आ रहा है 9 रूट 3/8 आ रहा है, गलत, ये भी गलत, बी वाला भी गलत, आना क्या चाहिए 3/2। अब सी वाले पे आ जाइए, 4 cos 30 cos 60 sin 120। देखिए इसका मान हो गया 4 इंटू रूट 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट 3/2। बेटा 2 दूना 4, 4 से 4 कट गया, ये आ गया 3/2। मैच करा, सी मैच कर रहा है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, डी भी चेक करेंगे। हो सकता हो दो दो आंसर मैच कर रहे हो, तो मान रखने पर सारे ऑप्शन चेक करना जरूरी हो जाता है ऐसे सवालों में, तो डी को भी चेक करेंगे। तो डी वाले ऑप्शन पे आइए, 4 cos x मतलब cos 30 cos 60 sin 90। बेटा देखिएगा 4 इंटू रूट 3/2 इंटू 1/2 इंटू इसकी वैल्यू क्या है, sin 90 की बेटा कितनी वैल्यू होती है, 1 हो गई, तो कट गया, इसका मान आया रूट 3। मतलब हंसते गाते सी वाला ही आंसर क्या है, सही है। अगर धोखा हो जाता, 2 आंसर सही मैच कर जाते, तो फिर तो पूरी मेहनत आपकी पानी में चली जाती। तो मान रखने की तुलना में मुझे लगता है कि फॉर्मूले से कर लेना बेहतर रहता है ऐसे सवाल, ठीक है। हाँ बहुत फंस रहे हो कि नहीं लग पाएगा अब हमसे क्वेश्चन, तो आप मान रख के ऐसे सवालों को कर लीजिए। लेकिन जब कभी किस्मत खराब हो तो पता चला मान रख के कर रहे हैं और 2 आंसर मैच कर गए, तो आप सोचेंगे अरे हम फॉर्मूले से ही कर लिए होते। हाँ जिस बच्चे को फॉर्मूला नहीं याद हो रहा, नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए ये अल्टरनेट मेथड है, मान रख के वो प्रश्न को हल कर सकता है। समझ में आया आप लोगों को? संजय कुमार सही कह रहे हैं, मान रख के तभी सही रहेगा जब सवाल आपका छोटा हो, ऑप्शन छोटा हो, तब ठीक है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। अर्जुन दयाशंकर सर थोड़ा लेंदी है बट समझ में आ रहा है, ठीक है। दोबारा बार बार वीडियो देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या बच्चा कह रहा, 3/8 का 4 गुना होना था। ठीक है। तेलियरगंज वाली कोचिंग का क्या होगा, चलेगा और क्या होगा, क्यों नहीं चलेगा, चलेगा, वो भी कोचिंग चलेगा। चलिए आइए देखिए, अब बेटा आ जाइए अगले सवाल पे। आपका 713 नंबर का सवाल है, लगा दीजिए। लग गया क्वेश्चन, होमवर्क में दे रहा हूं, किसको किसको साथ में लेके करिएगा। cos 4x cos 2x एक साथ ले लीजिएगा और प्लस cos 3x बाद में। ये हो गया cos sin 4x sin 2x साथ में ले लीजिएगा, sin 3x बाद में, ठीक है। ये लगा लेंगे, फॉर्मेट हो जाएगा बेटा आराम से, कॉमन मिल जाएगी चीजें कॉमन मिल जाएंगी, फटाफट आंसर आ जाएगा cot 3x, आंसर आ जाएगा इसका cot 3x कॉमन लेने के बाद। cos c प्लस cos d sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, प्रश्न का उत्तर आराम से दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलूंगा अब मैं कल, क्या है 14 नंबर का सवाल भी ऐसे ही है। ऑफलाइन 1 नवंबर से, मुझे 90% उम्मीद है कि स्टार्ट हो जाएगा 1 नवंबर से, सारे ब्रांचेस चलेंगे। अभी जैसे ही कोचिंग खुलती है मैं धुआंधार ब्रांचेस ओपन करूंगा, ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छे, मेहनत ऐसे करते रहिए। क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? हाँ सिंपी को क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन तो बेटा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ओके, थैंक यू सभी बच्चों को, गुड नाइट। मिलता हूं मैं यूपीएसआई वाले बैच में 9:30 बजे, 9:30 बजे मिलता हूं। थैंक यू।